हम भोजन के रूप में प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स आदि को ग्रहण करते हैं। इन सभी भोज्य पदार्थों को हमारे शरीर में जिस सिस्टम के द्वारा इनके सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़कर इनसे एनर्जी प्राप्त की जाती है, उस सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। मनुष्य में पाचन की क्रिया एक केमिकल प्रोसेस के तहत होती है और भोजन पाचन क्रिया के समय जिस ऑर्गन से होकर गुजरता है, उस पूरे ट्रैक को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, जिसमें ब्यूकल या माउथ कैविटी, ईसाफेगस, एस्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस आते हैं। भोज्य पदार्थ का पाचन हमारे माउथ कैविटी से ही प्रारंभ हो जाता है। माउथ कैविटी में ही सलेवरी ग्लैंड्स के द्वारा सलाइवा यानी कि लार निकलता है, जिसमें टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है और भोजन को गीला तथा लसदार बनाता है। लार में कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जो हमारे भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। माउथ कैविटी से निकलकर भोजन ट्रैकिया की सहायता से ग्रास नली यानी ईसाफेगस में प्रवेश करता हुआ आमाशय में पहुंचता है। ईसाफेगस की मेम्ब्रेन से म्यूकस निकलता है जो भोजन को चिकना तथा लसदार बनाता है, जिसकी सहायता से भोजन फिसलता हुआ आमाशय में पहुंचता है। जब भोजन स्टमक में प्रवेश करता है तो आमाशय की म्यूकस से हाइड्रोक्लोरिक एसिड व डाइजेस्टिव जूस निकलता है, जिसे गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर रस कहते हैं, जो अम्लीय होता है, जिसमें पेप्सिन, रेनिन व लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कि स्टमक की इनर वॉल में पाई जाती है, से हाइड्रोक्लोरिक एसिड व गैस्ट्रिक जूस निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है तथा गैस्ट्रिक जूस में उपस्थित एंजाइम्स प्रोटीन को उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़कर उनका पाचन करते हैं। आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। यहाँ पर भोजन का मंथन व आंशिक पाचन होता है। आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। अब आमाशय में बना लुगदी के समान भोजन काइम कहलाता है। अब काइम स्टमक से निकलकर पाइलोरस वाल्व से होता हुआ ड्यूडेनम में पहुंचता है। ड्यूडेनम में भोजन में लीवर से निकलने वाला बाइल जूस यानी कि पित्त रस तथा पैंक्रियास से निकलने वाला पैंक्रियाटिक जूस मिलता है। पित्त रस में कोई पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते। यह भोजन को क्षारीय बनाता है तथा भोजन के पाचन में सहायता करता है, जबकि पैंक्रियाटिक जूस में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। अब भोजन ड्यूडेनियम से निकलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन 6 से 7 मीटर लंबी कुंडलीय संरचना होती है, जिससे इंटेस्टाइल जूस निकलता है, जिसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। बचा हुआ भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्हीं इंटेस्टाइल जूस की सहायता से पचाया जाता है। एक मनुष्य में एक दिन में 6 से 7 लीटर इंटेस्टाइल जूस का स्रावण होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल मेम्ब्रेन में बिलाई नाम की उंगलियों के समान संरचना पाई जाती है, जो पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है और अवशोषित भोजन के न्यूट्रिशंस को ब्लड में मिलाती है और जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। आगे बचा हुआ अपचित भोजन सीकम से होता हुआ बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। यहाँ पर
अपचित भोजन से कुछ लवण व जल का अवशोषण कर लिया जाता है तथा शेष बचा हुआ अपचित भोजन रेक्टम में एकत्रित होता है और मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।